आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा कोडिंग डिकोडिंग। हेडिंग लगाइएगा कोडिंग डिकोडिंग। समझने का प्रयास कीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग टोटल पढ़ेंगे 8 से 9 टाइप। कितना टाइप पढ़ेंगे? ये 8 से 9 टाइप में आपका कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कोडिंग डिकोडिंग का ये एक ऐसा टाइप है जो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है। पिछले साल सिविल कोड का एग्जाम हुआ था, सिविल कोड में 3 क्वेश्चन दे दिया था यही टाइप का। अब बच्चा को समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि करना क्या है। समझिएगा, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का स्टार्ट किए हैं टाइप नंबर 1। कहा गया शब्द स्ट्रीमिंग। शब्द का नाम है स्ट्रीमिंग, STREAMING, स्ट्रीमिंग। शब्द स्ट्रीमिंग में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। पहले इस क्वेश्चन के बनाने के तरीका को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस चीज को आप रटिएगा। समझिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप रट लीजिएगा करना क्या है। एक वर्ड दिया गया है, एग्जाम में आपका पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड बदलता रहेगा। कहा गया है शब्द स्ट्रीमिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आप कीजिएगा क्या, आप पहले नंबरिंग कर दीजिए। हम नंबरिंग आपको सिखाए थे। जो बच्चे को नहीं याद है अल्फाबेट का पोजीशन हाथ उठाइएगा। जिन बच्चे को अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं है कि R18 पे होता है, L12 पे होता है, S19 पे होता है, हाथ उठाइएगा। डरिए नहीं, हाथ उठाइए। किनको याद नहीं है हाथ उठाइए। सबको याद है कि R18 पे, L12 पे, K11 पे, S19 पर होता है। जिनको याद नहीं है आज शाम 5 से 6 में याद करवा रहे हैं। 5 से 6 में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें यही याद करवाना है। अब सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। S19 पर होता है। S कितने पर होता है? S19 पे होता है। R से राधा, राधा का उम्र 18 साल, R18 पर, S19 पर। T20 मैच, मैच का नाम क्या है? तो T20 नंबर पर होता है। आइए 2 मिनट में रिवीजन करवा देते हैं, नहीं तो आप लोग सब दशहरा में जाकर के भूल भाल गए। दशहरा में आप घर गए होंगे तो मेला समिति में एक चीज नोटिस किए होंगे। मेला समिति में माइक लेकर के एगो आदमी खड़ा रहता है, कुछ हो कि नहीं हो माइक पे एकदम कहेगा कि बाजार समिति की मेला आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ज्यादा टेंशन में आएगा, कहेगा कि जितने भी दर्शन करने आए हैं कृपया करके मोटरसाइकिल वहां खोपचा में ना लगाए। फिर बीच बीच में अनाउंस करते रहेगा, रिमिया देवी की बेटी छिमिया देवी मेला में हारा चुकी है, उम्र है 6 साल, अपने बच्चे को लेते जाए। ये सब मेला में अनाउंस होते रहता है कि नहीं होता है?
कौन मेला ऐसा होगा जहां पे नहीं बोलता होगा कि जल्दी से वहां पार्किंग हटाए, बच्चा खो गया है, किसका बच्चा खो गया है, लेते जाइए। सबसे बढ़िया है कि जब भी आपके घर का बच्चा सब जाता है भीड़ में, आप कीजिए क्या, पॉकेटवा में एगो नंबर और एड्रेस लिख कर रख दीजिए, तब जाकर के बच्चा को सिखा दीजिए, बबुआ कहियो हराया तो निकाल के दे देना। बहुत सारा बच्चा नंबर नहीं याद रखता है, वहीं पर झोल हो जाता है। दशहरा तो इसे है जीजा साली का पर्व। आइए, आर से होता है राधा, आर से, एस से होता है श्याम। राधा का उम्र 18 साल, श्याम का उम्र 19 साल। आर 18 पर, एस 19 पर। आर 18 पर एस, आर 18 पर एस, आर 18 पर एस। आप बोलिए एबीसीडी के क्रम में आर कितने नंबर पे होता है? आर होता है 18 पे। आर 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 एस एस, तो आर 18 पर जैसे ही एकदम दिखेगा आर, आर से राधा, राधा का आर से राधा, राधा का उम्र 18 साल। एस से श्याम, श्याम का उम्र 19 साल। राधा श्याम दोनों में प्यार हो गया। 17 तारीख को लेकर भाग गया। कई तारीख को लेकर भाग गया? तो लोग पूछे क्यों भागा, तो क्यों भागा, क्यों 17 पर, क्यों कितना पर, क्यों कितना पर, क्यों क्यों? आप बोलिए आर एस, क्यों, कई तारीख को भागा? तो जवाब दिया कि T20 मैच दिखाने ले गए। टी 20 नंबर पर, टी के नंबर पर 20, टी 20, टी 20, टी 20। तो ये बोली रे पगला, जब घुमाना था तो जम्मू कश्मीर लेकर चलते, T20 मैच क्यों लेकर के गए? जे से जम्मू, के से कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर, जे से जम्मू, के से कश्मीर। तो श्याम था कंजूस, पॉकेट में था कम पैसा, जम्मू कश्मीर घुमाने का पैसा नहीं था। बोला रे राधा सुनो, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकवाद रहते हैं। कौन रहते हैं? तो जैसे ही जाओगी जम्मू कश्मीर, वहां पर 10-11 गोली चलना आम बात है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर कई गोली चलना आम बात है? तो जे 10 पर होता है, के 11 पर होता है। जे 10 पर होता है, के 11 पर होता है। जे 10 पर होता है, के 11 पर होता है। कहां पर 10-11 गोली चलना आम बात है? तो जे 10 पर के, आप बोलिएगा राधा का उम्र, श्याम कई तारीख को भागा, क्या दिखाने ले गया, जाना कहां चाहती है, जम्मू कश्मीर में कई गोली चलेगा? जे 10 पढ़ के, जे 10 पढ़ के, जे 10 पढ़ के, जे 10 पढ़ के, जे 10 पढ़ के 11 नंबर पर। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर तो बोला नहीं ले जाएंगे, तो आप बोली रे पगला हमको भूख लग गया है। लंच, लंच का टाइम होता है दोपहर में 12 बजे। एल बराबर लंच, लंच का टाइम होता है दोपहरिया में 12 बजे। लंच का टाइम दोपहरिया में, तो एल कितने पर, जे कितने पर? जम्मू में कई गोली, और कश्मीर में जे 10 पर के, क्या भूल जाइएगा? तो लंच में रसगुल्ला, रसगुल्ला का कि पॉकेट में था 15 रुपया, 15 रुपया मिलता है रसगुल्ला। ओ लगता है रसगुल्ला के जैसा, ओ 15 पे, ओ कितना पे, 15, ओ 15, ओ 15। लंच का टाइम में क्या खिलाया? जैसे ही रसगुल्ला खिलाया, सटाक थप्पड़ खींच दी गाल पर, बोली रे पगला तुम रसगुल्ला खिलाए हो, प्लेट में क्यों नहीं दिए, हाथ पे क्यों दे दिए? तो श्याम उधर से गुस्सा में था, दुकानदार को पकड़ा जुल्फी का, रे पगला तू 15 रुपया हमसे लिया है रसगुल्ला का, तो रसगुल्ला हाथ पे दे दिया, प्लेट तुम्हारा नना देगा? दुकानदार बोला रे लबड़िया पेशेंट, ये रसगुल्ला का दाम 15 है। किसका दाम 15? रसगुल्ला हाथ पे लेके खाओगे 15 रुपया, अब पी से प्लेट, पी से प्लेट में लेके खाओगे तो 16 रुपया। ओ 15 पे पी, 16 पे, ओ 15 पे पी, ओ 15 पे पी, ओ 15 पे पी। आप बोलिएगा रसगुल्ला का दाम, रसगुल्ला का दाम, प्लेट का दाम, आर कितने पर, एस कितने पर? जैसे जम्मू, कैसे कई गोली द जम्मू में। लंच का टाइम, कई तारीख को भागा, क्या दिखाने ले गया, क्या कोई दिक्कत? आप यहां से समझिएगा सभी बच्चे, आप यहां से समझिएगा।
अब हो गया ई से इवनिंग, ई से इवनिंग का टाइम 5 बजे शाम में, ई 5 पर होता है, ई कै पर, तो टाइमिंग में 2 हो गया, एगो लंच और एगो इवनिंग, एगो लंच और एगो लंच और एगो ई कै पर, लंच कै पर, इवनिंग का टाइम हो गया। अब बोलती है सुनिए ना श्याम जी, कौन बोलती है? राधा, इस शादी को फिक्स करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? एफ बराबर फिक्स, एफ बराबर, अब फिक्स बराबर 6, एफ 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, एफ के नंबर पे 6 नंबर पे, एफ के नंबर पे 6 नंबर पे, ई के नंबर पे, एल आर ओ पी। अब यहां से समय आया, कहती है कि ई सोची दिमागे दिमाग, ई दिमागे दिमाग सोच रही है कि ऐसा करते हैं, एगो आईफोन मंगा करके दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेंगे। यहो बेचारा समझ रहा है कि सभी के दिलों को पत्थर बना के रखी है ये लड़की। कहती है कि सिर्फ तुम्हारे यादों को जेवर बना के रखे हैं ये लड़की। अरे जिसको हम समझ रहे हैं जादूगरनी, ना जाने कितने को कबूतर बना के रखी है ये लड़की। तो ये भी समझ रहा था मने मन। तो ई बोली कि सुनिए ना प्रिय, ऐसा कीजिए, आई क्या बोली? आई से आईफोन मंगा दीजिए। कौन सा फोन? ये दिमाग लगा लिया कि आईफोन, अरे तोरी के 50,000 प्लस का बजट है। आई से आईफोन, ई बोला आई डोंट नो यू, आई डोंट नो यू। आई 9 नंबर पे होता है। हम लोग गांव देहात के भाषा में एक शब्द बोलते हैं, आई डोंट नो यू, आई 9 नंबर पे। आई कितने नंबर पे? आई 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 आई। टाइमिंग में कै गो है? पहला लंच कै बजे, दूसरा इवनिंग कै बजे, खाने में रसगुल्ला, रसगुल्ला हाथ पे लेके खाएंगे तो 15, ओ 15 पे। अब प्लेट में लेके खाएंगे तो आर कितना पे, एस कितना पे? कोई दिक्कत? आप समझिएगा एक बात, सभी बच्चे समझिएगा। डब्लू नाम का मेहमान, मेहमान का नाम क्या है? डब्लू नाम का मेहमान 23 तारीख को ससुराल पहुंचा। कै तारीख को? जैसे ही ससुराल पहुंचा 3 दिन रुकना था, 24, 25 और बोलिएगा मेहमान का नाम। कै तारीख ससुराल पहुंचा? डब्लू कै पर? डब्लू कै पर? डब्लू 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 डब्लू। कै दिन रुकना? 24, 25 और। जैसे ही ससुराल पहुंचा साली कहती ओ माय गॉड, जीजू आ गए दशहरा में। साली पूरा खतरनाक है, सोच रही है कि इस बार गोंद जो है वो जो पहनने वाला को देखते हैं, गोंद घसिया के पहना जाता है, लड़की लोग खरीदती है। इधर से गोंद पहनी है, 2 गो बेचारा उधर से 2 गो उधर से एकदम लेकर पीछे पीछे चल रहा है। यो व्यवस्था हम देखे हैं पत्नी का। छठ पूजा में देखे हैं कितना कितना पत्नी सब आती है घाट पे, नया नया भौजी सब उतरेगी। अब भौजी सब जो उतरेगी और उसको पकड़ने वाली 2 गो साली, एगो पति रहेगा उसका गौन संभाले वाला। समझिए, न कहता देखे में लग रहा है भक्चोनर, और समझ रही अपने आप को ऐश्वर्या राय। तो मेहमान का नाम क्या है? मेहमान का नाम कै तारीख ससुराल पहुंचा था, कै दिन रुकना था। जैसे ही ससुराल पहुंची तुरंत उधर से साली लेकर के आ गई मिठाई रसगुल्ला, सासू माँ 5 किलो मुर्गा, 6 किलो मटन, 27 गो रोटी, 28 गो बटर नान, सब खा पी करके इसका पेट झड़ गया। 23 तारीख को आया था मेहमान, 23 तारीख को इतना खातिरदारी हुआ, खाते पीते पेट झड़ गया। 24 तारीख को सासू माँ बोली कि बेटा लाल क्या करे, क्या बना दे? बोला सासू माँ जो बनाना है बना दीजिए, नॉनवेज मत बनाइएगा, XYZ जो बनाना है बना दीजिए, नॉनवेज मत बनाइएगा। डब्लू नाम का मेहमान 23 तारीख को ससुराल पहुंचा, डब्लू 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। बोलिएगा X कितने पर, Y Z। और आपको पता होना चाहिए पूरा पूरी ABCD में 26 गो लेटर होता है। कै गो लेटर होता है? 26 का आधा 13, 26 का आधा। तो आदमी का जिंदगी हमेशा आधा अधूरा होता है। आदमी का जिंदगी हमेशा क्या होता है? आधा अधूरा। किसका जिंदगी आधा होता है? किसका? आदमी। आदमी मतलब मेन, आदमी मतलब
तो M13 पर N14 पर मेन, M13 पर N14 पर, M13 पर N14 पर, M13 पर N14 पर। G और H ऐसे दो लेटर हैं जो देखने में लग जाते हैं। G देखने में लगता है 7 के जैसा, H देखने में लगता है 8 के जैसा। G 7 पर, H 8 पर, G 7 पर H, G 7 पर H, G 7 पर H, G 7 पर H, G 7 पर H। आप लोग बोलिएगा एक बार आंख बंद करके, R कितने पर? S। सबके मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। आप बोलिएगा J के, मेहमान का नाम, कई तारीख के ससुराल पहुंचा। अब टाइमिंग में कै गो है? L और E, लंच का टाइम, इवनिंग का टाइम। देखने में कै गो है? G कै पर, H कै पर? आप लोग बोलिएगा, सभी विद्यार्थी बोलिएगा O कितना पर, P कितना पर? 26 का आधा। किसका जिंदगी आधा होता है? M13 पर N। क्या कोई दिक्कत? आप यहां से जो विद्यार्थी होंगे, आप कोडिंग डिकोडिंग में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। अभी आपको पता होगा सारा वैकेंसी आया है। अभी समझिए, अभी जो विद्यार्थी हंसी मजाक के मूड में हैं, उस सीरियस हो जाइए, क्योंकि जिंदगी में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो आपकी आज के समय में आपको बता देते हैं, मां और पिताजी भी बच्चे में भेद कर देते हैं। पहले के समय में मां पिताजी जिंदगी भर साथ दे देते थे। एक कलयुग आ गया है, 21वीं सदी। आज के समय में नहीं पढ़िएगा, मां पिताजी भी आपके और आपके बड़े भैया हो या आपके छोटे भाई जो अच्छे कमाते हैं, भेदभाव पैदा हो जाता है। अर्थात याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, जिंदगी में आपको मौका मिला है। कई गो वैकेंसी हाथ पे गिना देते हैं। एनटीपीसी इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म भराई स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में। इसके बाद बिहार एसएससी 10th लेवल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय। जो बच्चा नैका सब है वो फॉर्म नहीं भरे हैं, वो फॉर्म भरिएगा। बिहार एसएससी 10th लेवल बता चुके हैं, ग्रेजुएशन लेवल का आपका वैकेंसी है। इसके बाद जो है बैंक का वैकेंसी आया था, ग्रामीण बैंक, 11-12 हजार सीट था। उसमें आप भरे कि नहीं भरे कोई नहीं जानता है। अभी खाली वैकेंसी एसएससी जीडी आने वाला है। आप याद रखिएगा, और नहीं पढ़ रहे हैं, एसएससी सीपीओ दिया है वैकेंसी, बिहार एसआई दिया है, बिहार पुलिस है, खाली वैकेंसी है। और ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार के बाद 5 साल तक। इसीलिए सभी विद्यार्थी जी जान लगा के पढ़िए। आप ये बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर हम तो नया नया तैयारी ही करना सीखे हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी का जो वैकेंसी आता है, आपको इनफ समय देगा, कम से कम 7 से 8 महीना का। उतना में आप अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। किसी भी महल का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। आप निरंतर रूप से प्रयास कीजिए, लेकिन आप रुकिए नहीं। ऐसा ऐसा विद्यार्थी को देखें एएलपी में रिजल्ट हुआ है, जो विद्यार्थी पढ़ने में ब्रिलियंट नहीं था, बस पढ़ता था जी जान लगा करके, उस सब विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। इसीलिए आप भी एकदम निरंतर रूप से पढ़िए, सिलेक्शन होगा। अब समझिएगा इस क्वेश्चन का, अब आपको वैल्यू समझ में आएगा। समझिएगा सभी बच्चे, समझिएगा। आर से राधा, राधा का उम्र 18 साल, आर 18 पे होता है। इवनिंग 5 बजे शाम में ई 5 पर होता है। ई कितना पर होता है? ए 1 नंबर पर। 26 का आधा एम 13 पर होता है। आई डोंट नो, आई 9 नंबर पे होता है। आई के नंबर पर? एन 14 पर होता है। जी देखने में कैसा? आप समझिएगा, पहले बनाने के तरीका को सीखिएगा, पहले बनाने के तरीका को सीखिएगा, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको दिमाग में एडजस्ट कर देंगे। कहा गया शब्द स्ट्रीमिंग में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बनाने का तरीका समझिएगा। स्टार्ट हमेशा पहला से करेंगे। कहां से? कहां से? कहां से? आगे की ओर बढ़ेंगे और दोनों साइड चेक करेंगे। नोट, कुछ नहीं छापना है। स्टार्ट पहला। कौन बीच में एकदम कर रहा है जी?
स्टार्ट पहला से करना है, आगे की और नंबरिंग करना है। दोनों साइड चेक करना है। 3 गो नोट है, समझिए, खूब पूछा है एग्जाम में। स्टार्ट पहला से करना है। पहला कौन है? आगे बढ़ना है। आगे की पीछे? तो ये क्या लिखा है? 19। 19 के बाद होता क्या है? एक साइड चेक की, दोनों साइड, दोनों साइड करना है। आइए चेक करके आपको दिखाते हैं। जोड़ा बनाइएगा, जोड़ा। 19। 19 के बाद 20 मिला कि नहीं मिला? एगो जोड़ा बन गया। 19 के बाद कौन होता है? मिला 20। रुकना नहीं है, आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 23, 24, 25, 26, 27। कोई जोड़ा नहीं बना। कई गो जोड़ा बना? 19 का काम खत्म। किसका काम खत्म? एक लाइन से चेक करेंगे। कई लाइन से? अब किसका पारी आया? 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 22 है, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। एक साइड चेक किए हैं, इधरों तो बचल है। तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। 20 के बाद 21 है, नहीं, 20 का काम खत्म। अब किसको उठाएंगे? 18। एक साइड चेक की, दोनों साइड। 18 के बाद 19 कहेंगे कि 17? 19। क्या कहेंगे? आगे बढ़ना है। 18 के बाद 19 है, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 18 के बाद 19, 20 नहीं है। किसका काम खत्म? 18 का काम खत्म। अब किसको उठाएंगे? 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद 5 से पेयर बना। इधर इस साइड बना। अब इस साइड भी तो चेक करेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 के बाद 5 से पेयर नहीं बना, इसका काम खत्म। अब किसको उठाएंगे? किसको उठाए? 1। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 5 नहीं मिला। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 नहीं मिला। 1 का काम खत्म। अब 13 को उठाएंगे। 13 के बाद 14, 15, 16 नहीं मिला। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला। 13 का काम खत्म। 9 के बाद 10, 11 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से पेयर नहीं मिला, इसका काम खत्म। 14 के बाद 15 नहीं मिला। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए मिला 20। बढ़िया से देखिए। 14 के बाद 15 के बाद 16 मिला। 16 के बाद 17 है, नहीं है। 17 के बाद 18 है, नहीं है। 18 के बाद 19 है, नहीं है। 19 के बाद 20 है। 20 तो पेयर बना। रुकेंगे नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। 20 के बाद 21, 14 का काम खत्म। अब आइए 7 पर। 7 के बाद 8 के बाद है 9, तो पेयर बन गया। रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे? 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद कई गो पेयर बना? एक। एगो किसके किसके बीच बना है? पी और एन के बीच में। एगो आई और जी के बीच में। कई गो पेयर बना? तो आंसर कई गो हुआ? आप शब्द क्या कहना चाहता है इस चीज को समझिएगा। स्ट्रीमिंग शब्द के अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं।
कहा गया है इस शब्द स्ट्रीमिंग में उतने ही अक्षर दो लेटर के बीच में होनी चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहां एस और टी के बीच में क्या गो अक्षर है? यहां एस और टी के बीच क्या गो अक्षर है? एक भी नहीं है। ओरिजिनल में एस और टी के बीच क्या गो अक्षर है? एक भी नहीं। दोनों में उतने ही अक्षर हैं कि नहीं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। आप बताइएगा फिर पेयर किसके बीच बना? टी और एन। टी और कई गो अक्षर बीच में है? एक, दो, तीन, चार और एक। तो टी और एन में वास्तविक में कई गो अक्षर है टी और एन के बीच में? एक, दो, तीन, चार और एक। उतना ही अक्षर टी और एन के बीच में है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। फर्क नहीं पड़ता है बीच में कौन अक्षर है, लेकिन टी और एन के बीच में, टी और एन के बीच में यहां भी 5 लेटर है। 1 2 3 4 5। और ओरिजिनल में टी और एन के बीच में 5 अक्षर है। 1 2 3 4 5। तो पेयर बन गया। शब्द स्ट्रीमिंग में से कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच में टी और एन के बीच में उतने ही लेटर हैं। टी और एन के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ओरिजिनल में टी और एन के बीच में 5 गो लेटर है। 1 2 3 4 5। और यहां भी टी और एन के बीच में 5 है। 1 2 3 4 5। पेयर बन गया। अब पेयर किसके बीच में बनाए थे? आई और कई गो अक्षर है? इन दोनों के बीच में कई गो अक्षर है? क्या ओरिजिनल में आई और जी के बीच में एगो अक्षर है? तो पेयर बन गया। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? आप बोलिएगा आई और जी के बीच कई अक्षर? यहां भी आई और जी के बीच कई अक्षर? उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होनी चाहिए। तो पेयर बन गया। इसको और बेहतरीन तरीका से सीखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को उतारिए और यहां जोड़ा बनाइए। नोट को लिखिए अच्छे राइटिंग में। साइंस का क्लास आज ऑफ है शायद, सर नहीं आ पाएंगे साइंस वाले सर। कोडिंग डिकोडिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
कोडिंग डिकोडिंग पूरा खत्म करना है, पूरी दीपावली तक। इसीलिए हो सकता है सैटरडे को भी क्लास अगर लग जाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर करके ही दीपावली का छुट्टी होगा। तब उधर से आएंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ है ना, तब सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगा। हम्म। दूसरा, नहीं सेकेंड वैल्यू नहीं इसमें यूज होता। आइए, उतार लिए क्या? आइए सभी बच्चे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लास एकदम पर डे कीजिए। रीजनिंग बीपीएससी एडीओ का फॉर्म कौन कौन भरे, हाथ उठाइएगा। बीपीएससी एडीओ का फॉर्म कौन कौन भरे, हाथ उठाइएगा। इंटर स्तरीय फॉर्म कौन कौन भरिएगा, हाथ उठाइएगा। बिहार एसएससी। तो करते क्या है जी, इंटरो पास नहीं है जी। मतलब इंटरों में कौन दिक्कत है जी? 50 रीजनिंग रहेगा बिहार एसएससी इंटर, मतलब वाला जो है 10+2 का जो लेवल है प्लस सिलेबस जानिए। 50 रीजनिंग रहेगा। कई गो रीजनिंग? 25 गो मैथ और 75 गो जीके जीएस। आइए क्वेश्चन को 2 नंबर पर क्वेश्चन को उतारिए तो तब समझाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को उतारिए, अच्छे से फेयर के साथ उतारिए ताकि रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आवे। आइए सीखते हैं। शब्द का नाम है TRIBUNAL।
आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा T20 मैच, टी कितने पर? आर से राधा, राधा का उम्र 18, आर 18 पे। आई डोंट नो, आई 9 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, यू 21 पर, एन 14 पर, ए 1 पर, लंच का टाइम दोपहरिया में 12 बजे, एल 12 पर। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा स्टार्ट कहां से करेंगे, 20 से कि 18 से? 20 से, गुड। 20 के आगे 21 की 20 के पीछे 19, आगे बढ़ेंगे कि पीछे? तो 20 के बाद क्या होना चाहिए? 21 है। 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24, 25, 26, 27 नहीं है, किसका काम खत्म? 20 का काम खत्म। बनाता एग्जाम में सब है, लेकिन इसका तरीका क्या है कि बच्चा किधरों से स्टार्ट कर देता है। आप शुरू से स्टार्ट कीजिएगा ना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। बच्चा किधरों से जोड़ा पूरा बनाकर आंसर पूरा देता, होना था 2 मारेगा 3, होना था 3 मारेगा 2। तो इसलिए शुरुआत यहां से किए। 20 का काम खत्म तो एकदम प्रोसेस के साथ लिख देंगे नो, इसका काम खत्म। नो मतलब काम खत्म। अब किसको देखेंगे? अब किसको देखेंगे? 18, 18 के बाद 19 के बाद, अब 20 के बाद 21 मिला। फिर से देखिएगा, 18 के बाद 19, 20, 21 मिला तो जोड़ा बना। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि ट्रिब्यूनल शब्द के अक्षरों के बीच कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए? कितने अक्षर होने चाहिए? उतने ही। कितने? उतने ही। कितने? बाप बकलवासन, उतने ही जितने क्या चीज में होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो पेयर बना किसके बीच में? आर यू में कई लेटर? तो ओरिजिनल में आर और यू के बीच कई लेटर? उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों के बीच में है, तो पेयर बन गया। नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यहां भी आर और यू के बीच में 2 लेटर है, कौन से 2 लेटर है पर फर्क नहीं पड़ता है। यहां भी आर और यू के बीच में कई लेटर है, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से 2 है, लेकिन उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो पेयर बन गया। किससे पेयर बना है? आर से। किसका? यू का। अब 21 के बाद आगे बढ़ेंगे कि रुक जाएंगे? आगे बढ़ेंगे। किसके बाद? 22, 23, 24 नहीं है, किसका काम खत्म? 18 का काम खत्म। आप किसको स्टार्ट करेंगे? 9 के बाद, 10 के बाद, 12, 13, 14 नहीं है, इधरों में देखेंगे। 9 के बाद, 10 के बाद, 9 का काम खत्म। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 नहीं है, 2, 3, 4, 5 नहीं है। 21 के बाद 22, 23, 24 नहीं है, 21 के बाद 22, 23, 24 नहीं है, 21 का काम खत्म। अब 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, इधरों तो चेक करेंगे, दोनों साइड की एक साइड। तो 14 के बाद, 15 के बाद, 16 के बाद और 17 के बाद मिला कि नहीं मिला? तो किसका किसका पेयर बना? एन का किससे? आर से। एन और आर में कई लेटर बीच में है? एन और आर के बीच कई लेटर है? ओरिजिनल में एन और आर के बीच कई लेटर है? कई लेटर? उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। हाँ, अब यहां से देखिए, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। 18 के बाद 19 नहीं है, 14 का काम खत्म। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा पेयर, काम खत्म। अब किसको देखेंगे? 11। यहां क्या करेंगे? 11 तो 12 के बाद, 13 के बाद 14 है, 14 पेयर बन गया। तो एल और एन में कई गो लेटर बीच में है? एल और एन के बीच कई लेटर? ओरिजिनल में एल और एन के बीच कई लेटर? उतने ही अक्षर दोनों के बीच में है कि नहीं जितने ओरिजिनल में होते हैं? तो पेयर बन गया। तो आप देखिए, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे? 14 के बाद, 15 के बाद, 16 के बाद और 17 के बाद पेयर बना कि नहीं बना? किससे बना? 12 का 18 से। रुकेंगे कि आगे बढ़ेंगे? 18 के बाद 19 ने है, तो कै गो पेयर बना?
किसके किसके बीच? आर और एन, आर और यू, एन और एल, एल और आर। तो देखिए 4 गो पेयर बना, कै गो? 1 2 3 और एक 4, 3 से अधिक। क्वेश्चन सिविल कोर्ट में 3 गो 4 गो पूछ दिया, विद्यार्थी जो है नींद में एना कर रहा था, समझे? तो नींद में झूलना नहीं है एग्जाम में, तो एकदम बढ़िया से आप लोग इसका सॉल्यूशन को उतारिए, इससे मतलब अभी जाने रहे हम लोग, उसको उतारिए आप। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, रीजनिंग का फी है 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग का फाउंडेशन एडमिशन ले लीजिएगा, नहीं तो 999 रुपया आपको लगेगा। चलिए आइए इसको उतारिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक होमवर्क लीजिएगा आप लोग, रूम पर देखिएगा। जो विद्यार्थी रूम पर मेहनत करेंगे वही विद्यार्थी जीवन में सफल होंगे। रूम पर मेहनत नहीं करते हैं, आप याद रखिएगा, खाली अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दशहरा के बाद जो आए हैं, कौन कौन आए हैं हाथ उठाइएगा। इतने बच्चे आए हैं, कौन नहीं गए हैं हाथ उठाइएगा। अब जे आए हैं वो हाथ उठाए, जो नहीं गए हैं वो हाथ उठाए। अब बीच वाला सब क्या है? बीच वाला सब क्या है? ये अइबो किए हैं न गैबो किए हैं। एक लॉज में शिकायत किया कि सर ये लड़का गैबे ने किया। हम बोले तो गैबे ने किया तो कैबे क्या किया? सर गर्लफ्रेंड को रूम पे बुला के 5 दिन रख लेता। बताइए, गार्जियन उसके क्या सोच रहे हैं? हमारा बेटा तो पढ़ रहा है। बेटा, उसके गार्जियन गांव में ऐसा बड़ाई कर रहे हैं, बाप रे बाप फन्ना का बेटा तो ऐसा पढ़ रहा है, धूम मचा दिया है पटना में। कौन धूम मचा दिया भगवाने जान रहे हैं। अब देखिए अल्लाह, कितना विद्यार्थी को देखिएगा जो दशहरा में घर से आए हैं, वो दिन गिन रहा है, फिर जाना कब है। अजय नहीं गए हैं, वो सोच रहे धत गए तो नहीं थे, इस बार सवेरे भाग जाएंगे। सब मोह माया का पाठ है। क्या है? सब मोह माया का पाठ है। लाइफ में सब मोह माया है। ओरिजिनल जिंदगी वही होगा जो आप कमाइएगा और खर्च कीजिएगा, तभी 2 इंसान इज्जत करेगा। दुनिया में कोई इज्जत करने वाला आपको नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन उतारिए, और होमवर्क है, रूम से बना के लाइएगा। कई गो जोड़ा? आज 5 से 6 में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट। जो भी आपके नए दोस्त होंगे उनको आप भेज दीजिएगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन ले लीजिएगा, 250 में कंप्लीट रीजनिंग। इसको रूम में आप खोजिएगा कितने जोड़े हैं, तब आपको दिमाग में लगेगा कि मास्टर क्या किए थे।